Hello bachcho, let's discuss this question. Which one is a single membrane cell organelle? A endoplasmic reticulum, B mitochondria, C lysosome या D chloroplast? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स को जानना। यदि हम इन सेल ऑर्गेनेल्स को कंसिडर करें, जनरली जो लाइसोसोम्स होते हैं और जो माइक्रो बॉडीज होते हैं, ये दोनों एक्चुअली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। माइक्रो बॉडीज के अंदर आपको पता है पेरोक्सिसोम आता है, आपके दूसरे टाइप के स्फेरोसोम्स, इस तरह के माइक्रो बॉडीज है, तो ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कौन सा है। यदि आप जरा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है। जब हम ईआर की बात करते हैं, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, तो कई स्टैंडर्ड किताबों में भी ये लिखा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास बाइलेयर बनाता है। तो इसीलिए कभी कभी कुछ किताबें ऐसी भी लिखती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बाइलेयर्ड होती है, न्यूक्लियस के पास एक बाइलेयर बनाती है। तो कई किताबें ये भी मानती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन लाइसोसोम जो है वो हर किताब में विदाउट एनी एम्बिग्विटी कहा जाता है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो यदि हम इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन चुने, आपके नीट में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एम्बिगुअस होते हैं, उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो इसीलिए द बेस्ट and the correct option to this question will be option C, lysosomes. Hope you have understood it well. All the best.